61 हिजरी की बात है। मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख थी, जुमा का दिन था। मैदान करबला में अहले बैत या तोहार का इम्तिहान हो रहा था। इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुमाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो काफिला अहले बैत के सरबराह थे, आप समझाने की आखिरी कोशिश के लिए यजीदी जालिमों के सामने तशरीफ लाए। कमोबेश 12,000 का लश्कर सामने है। इसके बावजूद आपके चेहरे अतहर पर कोई खौफ और खतरा ना था। आप मैदान में तशरीफ लाए, यजीदी फौज को अल्लाह पाक के अजाब और जहन्नम की आग से डराया। उन्हें बताया कि मैं हुसैन हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं, सैयदा पाक बतूल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शहजादा हूं। इस जुल्म से बाज आओ, हमसे जंग करके अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। उस वक्त यजीदी फौज में एक खुबरू बहादुर मौजूद था और उनका नाम था हुर बिन यजीद। इनका दिल कुछ तो पहले ही बेचैन था। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का खुतबा सुनकर बेचैनी और बढ़ गई। बेकरारी ऐसी हुई कि एक जगह ठहर ना पाए। यजीदी लश्कर के सिपाह सालार अम्र बिन साद के पास पहुंचे। कहा, तुम इमाम पाक के साथ जंग करोगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? अम्र बिन साद के पास इस सवाल का कोई जवाब न था, मगर अफसोस, दुनिया की मोहब्बत जब दिल पर चढ़ी तो कोई नसीहत काम नहीं आती। अम्र बिन साद ने भी नसीहत को कबूल न किया। सैयदुना हुर रहमतुल्लाहि तआला अलैह यहां से मायूस होकर वापस मैदान में आए। बदन कांप रहा था, चेहरा जर्द था, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि पास के सिपाही भी हैरान थे। इनके भाई मुसअब भी साथ मौजूद थे। सैयदुना हुर ने मोहब्बत अहले बैत में डूबकर खौफे खुदा से लरसते हुए कहा, बात यह है कि ये जंग मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों के साथ है, किसी दुश्मन के साथ नहीं, बल्कि अपनी ही आखिरत के साथ लड़ाई है। मैं इस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूं। दुनिया पूरी ताकत के साथ मुझे जहन्नुम की तरफ खींच रही है, इसलिए दिल कांप रहा है। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक बार फिर इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक आवाज गूंजी। फरमाया, कोई है जो आज आले रसूल पर अपनी जान कुर्बान करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कामयाबी पाए? अल्लाह अल्लाह, ये प्यारी आवाज सुनने की देर थी। सैयदुना हुर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने घोड़ा दौड़ा दिया। यजीदी जालिम समझ रहे थे कि शायद इमाम अली मकाम पर हमला करने जा रहे हैं, मगर यहां तो मुआमला ही कुछ और था। सैयदुना हुर रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत पाक में हाजिर हुए, अपनी सवारी से उतरे, अदब के साथ खड़े हुए, अर्ज किया, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं वही हुर हूं जिसने पहले आपका रास्ता रोका था। मेरी गलती मुआफ फरमा दीजिए और आज अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करने की इजाजत भी अता फरमा दीजिए।
अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये तो है ही करीम, ये तो है ही करम वाले, है ये तो घराना ही करीमों का है कि ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। सैयदुना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इनकी माज़रत को कबूल फरमाया और इन्हें अपने लश्कर में शामिल कर लिया। जब हजरत हुर के भाई मुसअब बिन यजीद ने यह मंजर देखा तो इन्हें भी जोश आया, इन्होंने भी घोड़ा दौड़ाया और अहले बैत अतहार के पाकीज़ा लश्कर में शामिल हो गए। दौरान जंग ये दोनों भाई और उनका एक गुलाम खूब लड़े। अकेले हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने तकरीबन 40 यजीदियों को जहन्नुम पहुंचाया। आखिर चोट खाकर गिर पड़े और शहादत का जाम पीकर जन्नत की तरफ बढ़ गए। आला हजरत के भाईजान मौलाना हसन रजा खान अली रहमतुर रहमान लिखते हैं कि जब हजरत हुर रहमतुल्लाहि तआला अलैह जख्मी होकर गिरे तो आपने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पुकारा। इमाम अली मकाम बेकरार होकर तशरीफ लाए, यजीदियों से लड़ते हुए अपने जानिसार तक पहुँचे। हजरत हुर को मैदान से उठाया, खैमे के करीब तशरीफ ले आए, उन्हें लेकर आ गए और सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने हजरत हुर का सर अपनी गोद में रख लिया, बड़े प्यार से उनका माथा और रुखसार साफ किए। सैयदुना हुर की सांसें अभी बाकी थीं, आपने आंखें खोल दी, मुस्कुराकर अपने इमाम पाक इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हो की तरफ देखा और अर्ज किया, हुजूर अब तो मुझसे आप खुश हैं ना? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मुबारक आंखों में आंसू थे। फरमाया, हाँ मैं राजी हूं, अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाए। सैयदुना हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ये खुशखबरी सुनी और इसके साथ ही आपकी रूह जिस्म से परवाज कर गई।